ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1,81,000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में बोनस अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अरपा नदी में अवैध रेत खनन करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर नगर निगम को नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। और दुर्ग जिले में 3 से 12 मार्च तक भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,10,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खुराक 13 फरवरी से दी जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1,81,000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में पहले चरण में 2,67,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 265 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 4,190 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। उधर राजनांदगांव जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आईपी सोनी की कोरोना संक्रमण से मौत होने की खबर है। उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। इधर राज्य में कोविड से हुई मौतों का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई है कि तबीयत खराब होने पर लोग गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से इलाज करवाते हैं। राज्य स्तरीय ऑडिट समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण आने पर लोगों को तुरंत कोरोना जांच करानी चाहिए। इससे रिकवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने लोगों को मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से इलाज कराने की सलाह दी है। इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को फिर से खोलने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन संस्थानों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में बजट परिव्यय बढ़ाकर 9,022 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष यह 7,262 करोड़ रुपए था। श्री कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार के बजट में अटल भूजल योजना के लिए 330 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,994 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिए 13,470 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री शाह ने सुश्री उइके से कहा कि वे प्रदेश के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक दौरा करें और ये देखें कि उनके लिए बनाई गई शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने श्री शाह को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और माओवाद समस्या सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल ने श्री शाह को कोरोना काल में लिए गए उनके निर्णयों और पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर सुश्री उइके ने श्री शाह को कोरोना काल में किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तिका कोरोना काल में राज्यपाल की भूमिका भेंट की।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा से संबंधित संदेशों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन दिनों वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर स्थित रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ कल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। इस सप्ताह की थीम ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण है। यह वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के उद्देश्यों में से एक है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 12 फरवरी तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में बोनस अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। यह निर्णय मंडल की साधारण सभा की बैठक में लिया गया है। अब तक बोनस अंकों को शामिल करते हुए प्रावीण्य सूची तैयार की जाती थी। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। साधारण सभा में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब प्रावीण्य सूची में अंक नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन अंक सूची में बोनस अंक जोड़कर सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के 4 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें सरगुजा जिले के गोधनपुरी निवासी अनुराग बखला, जशपुर जिले के ग्राम दुलदुला निवासी दयानंद भगत, कोंडागांव जिले के केशकाल निवासी लोचन प्रसाद और धमतरी के पारितोष सोनकर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी छात्रों को उनकी सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अरपा नदी में मापदंडों का पालन किए बिना अवैध रेत खनन करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर नगर निगम को नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अदालत से 1 हफ्ते का समय और देने की मांग की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि अरपा नदी के आसपास अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट में अर्पण महाभियान समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने तथा भौगोलिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगाया गया था। दुर्ग जिले में आगामी 3 से 12 मार्च तक भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती रैली शहर के रविशंकर स्टेडियम में होगी। इस रैली में प्रदेश भर के हजारों युवा शामिल होंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक बैठक आयोजित कर युवाओं के ठहरने, खाने पीने और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही सुविधा केन्द्र भी बनाया जाएगा। महासमुंद जिले के ग्राम नर्रा में शराब और गांजा तस्करी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में कुछ जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 ग्रामीणों के खिलाफ बलवा का जुर्म दर्ज किया है। बताया जाता है कि बीते सितंबर माह में भी नर्रा में शराब और गांजा तस्करी में शामिल आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया था। उस वक्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। करीब 4 माह बाद पुलिस दोबारा इन आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कोमाखान थाना का घेराव करने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया। महासमुंद जिले की साइबर पुलिस ने बहुमूल्य रत्नों की तस्करी कर ज्वेलरी दुकानों में बेचने के इरादे से घूम रहे एक आरोपी को बसना से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी के पास से 62 प्रकार के करीब 2600 नग बहुमूल्य रत्न बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने बताया कि यह आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नारायणपुर जिले में स्थित अबूझमाड़ में आगामी 27 फरवरी को तीसरी अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। अब तक 3,500 से अधिक धावकों ने अपना पंजीयन कराया है। मैराथन दौड़ में महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैराथन दौड़ में शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागी 25 फरवरी तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। इससे ठंड में कमी आएगी। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क और आकाश साफ रहेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पेंड्रा में आयोजित अरपा महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे पेंड्रा में 20 करोड़ 63 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने आज बिलासपुर जिले के रतनपुर में 5 प्रकरणों की सुनवाई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष वासुदेव मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कल 10 फरवरी को राजधानी रायपुर में ट्रांसजेंडर कानून विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सरगुजा जिले के मैनपाट में आगामी 12 से 14 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश और प्रदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। राज्य सरकार ने बिलासपुर वनमंडल के अधिकारी सीआर नेताम को निलंबित कर दिया है। उन पर कथित रूप से 2 पत्रकारों को 1 करोड़ 40 लाख रूपये देने का आरोप है। आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर के तेलघानी नाका स्थित एक निजी स्टील कंपनी के संचालक के घर और दफ्तरों में छापामार कार्रवाई की। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की पूरक और विशेष परीक्षा 13 मार्च से शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 14 फरवरी को आयोजित की जाएगी। दुर्ग जिले में साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रयास नाम से विशेष अभियान आज से शुरू किया गया। इसके तहत मुख्य रूप से बैंक के ग्राहकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिक आम और उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा। 1 से 9 मार्च तक दावा आपत्ति किए जा सकते हैं। रायपुर की जिला अदालत ने शहर की एक महिला चिकित्सक को वर्ष 2007 में गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। आंध्रप्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा दुर्ग के एक छात्र को एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के नाम पर करीब 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद जिले की बागबाहरा पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 6 लाख रूपये का सामान बरामद किया है। और रायपुर के गुड़ियारी में पैसों के लेनदेन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1,81,000 स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में बोनस अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अरपा नदी में अवैध रेत खनन करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर नगर निगम को नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। और दुर्ग जिले में 3 से 12 मार्च तक भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।